लोकसभा के चुनाव के बाद आज पहली बार यहाँ पर मिले और लोकसभा के जो नतीजे हैं उसका रिव्यू किया। यहाँ पर संगठन के लोगों के भी जो अपने फीडबैक थे कुरुक्षेत्र के चुनाव को लेकर, उस पर डिस्कशन हुआ। मोटा मोटे इस देश ने अपना वर्डिक्ट दिया है और ये वर्डिक्ट जो है वो बड़ा स्पष्ट है। ये वर्डिक्ट स्पष्ट है कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये क्लियरली संदेश दिया है कि भाई हम आपसे सहमत नहीं है। जो सरकार 400 पार करने का दावा कर रही थी, आज वो अपना बहुमत तक पूरा नहीं कर पाई है। इससे ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी जी जो भी तानाशाही से काम कर रहे थे उसको देश ने, जनता ने नकार दिया है। अगर मैं दूसरी बात करूं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, माननीय गुप्ता जी चुनाव लड़े इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस के साथी भी सपोर्ट किए और सबके सपोर्ट से, सहयोग से सीट पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ी गई और चुनाव के नतीजे अगर आप देखेंगे तो लगभग 19-20 हज़ार से सीट रह गई। मुझे ये लगता है कि ये चुनाव काफ़ी मजबूती से लड़ा गया और नतीजे काफ़ी इनकरेजिंग है। लगभग 4 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर हम जीते, 2 ऐसी विधानसभा हैं जहां पर कॉन्टेस्ट काफ़ी टफ रहा है, 2 ऐसे विधानसभा है जहां पर रीजनेबली हम लूज़ किए। मोटा मोटे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और भी अच्छा करेगी। देखिए, हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि हम अपने फ़ायदे और नुकसान को देखकर गठबंधन में नहीं आए थे। अगर शायद हम अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते तो मैं आपको उत्तर दूसरा दे सकता था, लेकिन देश के लिए ये ज़रूरी था कि सारा विपक्ष एकजुट हो। और आप इसका प्रभाव भी देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का आंकड़े की बात कर रहे थे, आज अपने 250 पार भी नहीं कर पाए, बहुमत नहीं ला पाए। ये इसी का नतीजा है कि पूरा विपक्ष एकजुट रहा और हर व्यक्ति ने, विपक्ष ने अपने अपने तरीके से सहयोग किया है। किसी की कहीं कोई प्रत्यक्ष रूप से किया, कोई अप्रत्यक्ष रूप से किया। तो देश इंपॉर्टेंट था और मुझे ये लगता है कि अलायंस करके, गठबंधन करके देश को फायदा हुआ है। देखिए, गठबंधन लोकसभा तक के लिए था, लेकिन आगे की सारी जानकारी, सारा डिस्कशन केजरीवाल जी तय करेंगे। अभी वो इन लोगों ने जेल में उन्हें रखा हुआ है, तो जब वो बाहर आएंगे, जब वो डिस्कस करेंगे तो इस पे एलेबोरेट डिस्कशन करेंगे। आम आदमी पार्टी सर्व सक्षम है, पूरी तरीके से तैयार है और हम अपना कैंपेनिंग आज से शुरू कर देंगे। मैं आपको स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। देखो, लोकसभा तक के लिए ये अलायंस था, इसके बाद विधानसभा के या जो भी चुनाव आगे आएंगे ये निर्णय केजरीवाल जी लेंगे। केजरीवाल जी अभी जेल में, उनसे संपर्क साधते ही वो आगे का डिस्कशन करके इसको स्पष्ट कर देंगे। देखो, मैंने ये नहीं कहा कि किसके साथ जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। एक एक बूथ पे हमारी मजबूत टीम है। पूरी हरियाणा के हर बूथ पे हमारा प्रेजेंस है। हम चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी तो अपने आप से ही हार रही है। जो बीजेपी का सिचुएशन है वो इस बार आप देख सकते हैं कि खट्टर साहब ने जो मठ मारी थी, उसके बाद नए मुख्यमंत्री जी बने, वो संभाल नहीं पाए। तो अब जो डिक्लाइन है वो अपने आप को ही खत्म कर लेगी। तो मेरा ये मानना है कि जनता आगे बीजेपी को हटाने के पक्ष पे ही काम करेगी। देखिए, ये सारे फार्मूले जो होते हैं ना, वो सारे किताब में होता है। अगर आप जनता की सेवा करोगे तो बिना फार्मूले के भी आप जीत जाते हैं। और यही लोग जो इतने साल से मुख्यमंत्री थे वही मंत्री बने। जितनी उनकी कार्य क्षमता थी, योग्यता थी, वो यहाँ पे कर गए। अगर उनको करना होता तो हरियाणा कर लिए होते। लेकिन उन सब चीज़ों में जाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि इनकी सोच में ही दिक्कत है। ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपने आप को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब में कंगना रनौत जी के साथ जो भी हुआ, मुझे उसका डिटेल नहीं पता है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, थप्पड़ मारा गया नहीं मारा गया, कैसे मारा गया, वो तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून। लेकिन एक चुने हुए प्रतिनिधि को, सांसद को ये कहना कि पंजाब में अब सारे लोग खालिस्तानी आतंकवादी हो गए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनको ये मालूम नहीं है कि पूरे देश का पेट पंजाब और हरियाणा मिलके पूरे देश का पेट पाल रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि पंजाब और हरियाणा से सबसे ज़्यादा आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं आपकी देश की सेवा। तो पंजाब हरियाणा आपको खाना खिलाए, पंजाब हरियाणा आपकी सुरक्षा करे, पंजाब हरियाणा जी मेहनत करके आपके देश को आगे बढ़ाए, और आप इस तरीके से उलझुल बात करोगे, ये अच्छी बात नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। ये देश की अखंडता और एकता के लिए भी गलत है, इसका खंडन होना चाहिए। देखो, जैसे बरसात होता है तो बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल जाते हैं, ये वैसे ही अब चुनाव जब आता है तो चुनाव आने के कारण ये लोग निकल के कुछ एक्टिविटी करेंगे। इनसे सीधा प्रश्न यही है कि आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया हरियाणा में, आपने कितने किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई और उसमें आपका क्या योगदान रहा, आपने किसान आंदोलन में किसानों को दबाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, आपने हमारी माँ बहनों के साथ जो अपमान हुआ उसके लिए आपने लड़ा क्यों नहीं, आपने कितने स्कूल बनाए, आपने कितने अस्पताल बनाए, आपने लॉ एंड ऑर्डर का हरियाणा में क्या बुरा हाल किया है और क्यों किया है, ये सारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर आप कहोगे कि अब मैं निकल जाऊं यहाँ पर डीसी को लेकर और ये 4 भाषण दे दूं, इससे नहीं चलेगा। पॉइंट वाइज पिछले कार्यकाल का लेखा जोखा जनता को चाहिए और जनता को मांगनी चाहिए। अभी हमने कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा, कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा पे हम जीते, 2 विधानसभा पे कॉन्टेस्ट काफ़ी टफ रहा है, और अगर देश में कुछ गिने चुने सीटों की बात हो रही थी कि मजबूती से लड़ रहे हैं, उनमें से एक कुरुक्षेत्र था। पूरा देश कह रहा था कि एक सीट जो सबसे पहली निकलेगी और मजबूती से लड़ रहे हैं वो कुरुक्षेत्र का। ये निर्णय कि कौन कितने और कैसे लड़ेगा वो जनता का है, जनता जनार्दन है, जनता अपना आदेश देगी। हम हर एक बूथ पर मजबूती से हमारी टीम तैयार है, और आपने देखा होगा कि हम कैसे चुनाव लड़ते हैं, बहुत अच्छा लड़ेंगे।